हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उड़ान इंग्लिश वर्कबुक फॉर क्लास 8th और क्लास 8th की उड़ान इंग्लिश वर्कबुक में आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 18। लेसन है वही ग्रामर एंड कंपोजिशन जो 17 में था, तो उसमें किए थे हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ हम करेंगे सेंटेंस यानी वाक्य। तो सबसे पहले सेंटेंस यानी वाक्य की डेफिनेशन देखें। ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वाक्य एक शब्द है या शब्दों का समूह है विच में कंप्लीट सेंस, जो कि अपना पूर्ण अर्थ देता है। ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस। आपको वाक्य की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये वाक्य शब्द या शब्दों का समूह है जो अपना पूर्ण अर्थ देता है। इट ऑलवेज बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर। यह हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है एंड एंड विद फुल स्टॉप, और अंत जो होता है वो फुल स्टॉप के साथ हो सकता है, क्वेश्चन मार्क के साथ हो सकता है जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क और विस्मय आदि जो है चिन्ह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, वाक्यों के प्रकार। पहला है असर्टिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। एक जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो एक स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट बनाता है, स्टेटमेंट देता है, और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन या जो है मत को व्यक्त करता है। इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अ डिक्लेरेशन। दूसरे शब्दों में ये डिक्लेरेशन बताता है। हैंस दे आर आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसलिए हम जो है असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो दो प्रकार के हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। एग्जाम्पल्स हैं आई वॉन्ट टू बी ए गुड राइटर, शी इज़ नॉट अ राइटर। आई वॉन्ट टू बी ए गुड राइटर, मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और शी इज़ नॉट अ राइटर, वह राइटर नहीं है, नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया इसलिए। तो असर्टिव सेंटेंसेस में आप ये याद रखें कि असर्टिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब चलते हैं सेकंड पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। एक प्रश्नवाचक वाक्य जो है प्रश्न पूछता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफन बिगिन्स विद हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ और डू, एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो प्रायः शुरू होता है हु से, कौन, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, या डू से। डू जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब जो है डज से भी हो सकता है, हैज हैव हैड से भी हो सकता है, ये लिख नहीं रखे हैं यहाँ पर। एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये जो है क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस का एंड होता है, क्योंकि जब प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये स्वाभाविक है कि लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल्स हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद है डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो, क्या तुम जानते हो कि कल मौसम कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो आरंभ है वो क्वेश्चन वर्ड से भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है, जैसे डू, डज, डिड। उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वो मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डू मेंशन है। तो याद रखें क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस की और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम निर्देशात्मक वाक्य भी कहते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए रिक्वेस्ट, एक वाक्य जो प्रार्थना को व्यक्त करे। गिव्स ए कमांड, आदेश दे, ऑर्डर करे, और एन एडवाइस, सलाह दे, इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, अगला लेफ्ट लें, तो ये एडवाइस है। प्लीज पास मी राइस, रिक्वेस्ट है, कृपया मुझे चावल पकड़ाएं, तो ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ को देखते ही पता लग जाता है। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और एडवाइस दें।
तो वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। अगला है फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशन। एक जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो इस प्रकार का वाक्य होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशन को व्यक्त करता है, भावना को व्यक्त करता है, जैसे एक्साइटमेंट उत्तेजना, सरप्राइज हैरानी, हैप्पीनेस खुशी, एंगर गुस्सा, एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ एंड करता है। एग्जाम्पल्स हैं, ओ नो, ओ नहीं, वी लॉस्ट हिम, हमने उसे खो दिया। अगला है, व्हाट ए ट्रिकी क्वेश्चन दिस इज, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख रहे हैं हो नो के बाद, और उसके बाद इज के बाद भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है लास्ट में। अब चलते हैं ए पार्ट पर। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट इफ इट इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और लिखो कि यदि वो वाक्य असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बता ही दिया था कि भाई असर्टिव के बारे में भी, इंट्रोगेटिव के बारे में भी, इम्पेरेटिव के बारे में भी और एक्सक्लेमेटरी के बारे में भी। फर्स्ट है माई टीचर इज़ नाइस, तो ये डिक्लेरेशन दे रहा है तो असर्टिव है। सेकंड, कैन वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क में जा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है। थर्ड है ईट योर फ्रूट्स, अपने फ्रूट्स खाओ, तो ये एडवाइस है तो इम्पेरेटिव हो गया। डोंट डिस्टर्ब द होल क्लास, पूरी क्लास को जो है डिस्टर्ब मत करो, तो ये भी एक किस्म से जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई चाहे इसको ऑर्डर के रूप में ले लें, चाहे आप इसको एडवाइस के रूप में ले लें, आएगा आपका इम्पेरेटिव ही। अगला है हुर्रे वी वॉन द रेस, तो इसमें एक्साइटमेंट है, सरप्राइज है, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर सकते हैं क्योंकि हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है। हु टुक माई पेन, WH से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो हमें हु किया था ऊपर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है। स्टे अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहो, सलाह है, इम्पेरेटिव वाक्य है। वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएं, वेयर से शुरू हो रहा है, मैंने बताया था, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है। कहीं आप ये मत देख लें कि इसको हाउ से शुरू हो रहा है, इसको इंट्रोगेटिव लिख लें, अगर इंट्रोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पाता, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है तो याद रखें कि ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। अगला है माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस, तो माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असर्टिव में कौन सा है, मैंने आपको बताया था असर्टिव की 2 टाइप होती हैं, तो नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये जो है वैसे असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव के 2 टाइप हैं, उसमें जो है नेगेटिव है। और उससे सबसे पहले हमने किया था माई टीचर इज़ नाइस, तो ये भी असर्टिव था, और लेकिन असर्टिव में वो एफर्मेटिव था। अब है मेक नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो एफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिए हुए हैं उनके आपको नेगेटिव बनाने हैं। तो सीधी सी बात है, सिर्फ नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में और कुछ नहीं, नथिंग। आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको जो है नॉट लगाना है, नॉट लगाते ही वो नेगेटिव बन जाएगा। तो शी इज़ वेरी हंग्री, वह बहुत भूखी है, तो हिंदी जब नेगेटिव में करेंगे तो वह बहुत भूखी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर एक किस्म से वर्ब ही है जो आपका इज है, तो क्या है ये सारे एक किस्म से वर्ब का काम ही कर रहे हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब तो है ही नहीं। तो क्या है ये, शी इज़ वेरी हंग्री, तो इज यहाँ पर वर्ब है तो इसके बाद नॉट आ गया। शी इज़ नॉट वेरी हंग्री, ही इज़ कमिंग टुडे, तो इसके बाद फिर नॉट आ जाएगा, ही इज़ नॉट कमिंग टुडे। आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ, तो एम के बाद नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट लेजी, तो ये बन जाएगा मैं आलसी नहीं हूँ। शी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को हल कर सकती थी, तो वह इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुड के बाद आ गया।
तो कुड यहाँ पर जो है आप याद रखें कि मॉडल ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर कुड के बाद नॉट आ गया। ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये क्योंकि आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो नेगेटिव बनाते हैं तो फिर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है। ही है तो डज नॉट लगा देंगे, तो डज नॉट क्या हो गया, डज के बाद नॉट लगा दिया, तो डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नॉट और फिर रन आपका वर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या जो इससे पिछला किया था हमने, शी कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कुड हेल्पिंग वर्ब था या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, और सॉल्व आपका जो है वर्ब था। तो क्या होता है कि जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है, जो कि आप फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में देख रहे हैं। और जो सेकंड सेंटेंस था ही इज़ नॉट कमिंग टुडे, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है और फिर कमिंग, कम प्लस आईएनजी, कम आपका वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज है। पहले वाले में जो है इज जो है वर्ब का काम कर रहा है, दूसरे वाले में इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इज के बाद नॉट आ गया और कमिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो याद रखें कि फर्स्ट में जो इज है वो वर्ब है, सेकंड में जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड में जो एम है यहाँ पर वो एक किस्म से वर्ब है, और फोर्थ में कुड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है और सॉल्व वर्ब है। और यहाँ पर जो है रन्स आपका वर्ब है, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज हो जाएगा, तो डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट और फिर रन। तो ये हमने जो है एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए हैं। मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो एफर्मेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं उनसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं। फर्स्ट है दे विल गो टू द टेम्पल, तो इसमें विल पहले आ जाएगा और दे बाद में चला जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे विल गो टू द टेम्पल का होगा विल दे गो टू द टेम्पल। सेकंड है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें एम पहले आ जाएगा और आई बाद में चला जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो एम आई योर बेस्ट फ्रेंड। थर्ड है ही इज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो यहाँ पर इज जो है वो पहले आ जाएगा और ही बाद में चला जाएगा, फिर ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इज ही ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। उसके बाद है यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, तो हैव पहले आ जाएगा, यू बाद में चला जाएगा। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। अगला है फिफ्थ वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो आर पहले आ जाएगा, वी बाद में चला जाएगा, तो आर वी लर्निंग इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जो हमने इंट्रोगेटिव बनाए हैं एफर्मेटिव से, पहला है विल दे गो टू द टेम्पल, सेकंड है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, थर्ड है इज ही ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, फोर्थ है हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट और फिफ्थ है आर वी लर्निंग इंग्लिश और सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहीं पर आपकी वर्कशीट 18 समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।